सद्गुरु ब्रह्मगति वैराग्यम ब्रह्मभागम संतोषम परम धर्म कुलगिनांत निरंतरम सुयोगी नमो नमस्ते सस्वरूप केवल पद नमस्ते नमस्कारम से ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मुक्ति द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्व साक्षी भूतम भावातीतम तिर्गुंडई सद्गुरुतम चैतन्यम शासन ब्रह्मातीतम निर्जनातेन्दुकलातीतम तस्मै नमः। मंगलम गुरु शब्द रूपना मंगलम शब्दार्थ शब्दाधार शब्द निवास परम दयाल सतगुरु दयाल के अमृत में वाणी का ना द्वारा पान करो। राम सदगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार करो। राम सदगुरुदेव जी में सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणो सतगुरु दयाल मगेर दे हरि नित पद संगत साधु आजीवन मोक्ष सब धरती कागज करूं सब बन कलम कटा सात समुद्र शाही सतगुरु ये सब अंतर गटगट के जाने बारंबार ईरान बारंबार नमस्कार ईरान 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 तत्सत तत्सत तत्सत। अथे निर्गुण बोध ग्रंथ चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं, हे आत्मा जब पंच तत्व शरीर में आ गई तो निर्गुण ज्ञान का बोध कर ले। ब्रह्म योग का भक्ति योग हृदय धारण कर ले। ब्रह्म योग है, इसकी क्रिया है। इस क्रिया को जब तक नहीं अपनाएगा तो ब्रह्म योग और भक्ति योग आने वाला है। ब्रह्म योग क्रिया से आता है, यानी नियंचर निज नाम जो ब्रह्म का खास निजी नाम है, उसके लिए महाराज एक क्रिया का वर्णन कर रहे हैं कि कौन सी क्रिया। ये आत्मा तेरे को निर्गुण बोध धारण करके निर्गुण धाम में मिलना है तो इस क्रिया का सेवन कर ले। कि जब तक इस क्रिया का सेवन नहीं करेगा, कड़ के दो, क्रिया के दो, साधु यानी साधना के दो, तरीका के दो, नियंचर सत्सबद ब्रह्म योग जागृत होने का तेरे भगवत बीज से उस समय नरदेही मिली हुई है तो समझ जा तेरे समय आ गया है। ये आत्मा परमात्मा में मिलने का, आत्म कल्याण का समय आज। उसके लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, साधु भाई भेद बिना जग डोले, सतगुरु बिना भेद नहीं सूझे, ताते मिथ्या बोले। ये साधना करने वाले मेरे भाई लोगों, क्रिया ब्रह्म योग और भक्ति योग दोनों का संबंध। भक्ति योग सूरज शब्द मन पवन चारों मिलन संजोग, जब जाके ब्रह्म योग ने निज नाम तेरे को लेने को आएगा और तब तू सारे घाटे लांग सकेगा। नहीं तो ये घाटे लांगना कोई तेरे बस की बात नहीं। इतने ऐसे 4 घाटे हैं तेरे घर, 7 समुंदर पार जाना है, 7 धातु के शरीर से अलग होना है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि सतगुरु बिना श्वास उश्वास, सदगुरु विधि के बिना, इसकी क्रिया जाने के बिना तो जितने भी बोलता है सब मिथ्या है, फालतू है। ये तेरे संग जाने वाली नहीं है। हे आत्मा व्याकरण साज भागवत बाचे, अर्थ करे जे भारी, वहां को मोड़ पड़े जो घट में, देत काल को मारी। अरे के सुख राम समझ को कारण, जाग ठाम को नाई,
जहाँ सुनो नाम सांच घट आयो तिरता वार न। महाराज फरमाते तिरता वार नहीं लगेगी, पर ये नाम का सांच घट में आना चाहिए। ये नाम निज नाम जागृत होने की क्रिया, सतगुरु विधि, साधना चाहिए। ये बिना सत्य केवल ज्ञान के मिल नहीं सकती। भले तू व्याकरण कितना ही बांच ले, भागवत बांच ले, अर्थ भी बहुत जबरदस्त दृष्टांत दे दे के बोले कितने ही अर्थ कर ले, सब चारों वेद 18 पुराण 6 शास्त्र नो व्याकरण का जो मूल चीज क्या है, जड़ क्या है, ये सब बने किसके ताकत से? सृजनहार के राम के नाम। और वो ही मूल तू तेरे घट में पढ़ ले कि जब ये सारे बड़े शास्त्र, इन शास्त्रों का मूल ही तो संतों ने धारण किया। मूल यानी बीज, राम नाम जो बीज है, इसको सदगुरु विधि से रटना ही मूल चीज को धारण करना है और मंथन करके घी निकालना है। दही के समान है, समुद्र के समान है वेद पुराण। इनमें से मैंने मर्जीवा बन करके और हीरे रतन निकाले। ये राम नाम हीरे रूपी है, रतन रूपी है, ब्रह्म का नाम। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं इस ब्रह्म के नाम को धारण करके सदगुरु विधि के साथ में जो भजन करता है, तीजे घाट राड भई भारी, झूंझे सकल नगर नर नारी। जब सिद्ध संत सूर दिराया, चढ़ी जोध बेलो गड़काया। मन चित पवन सुरत गए लिया, छेद पयाल पिछम को दिया। ब्रह्म जोग क्रिया में सब भाको, भगत जोग हृदय धर राखू। ब्रह्म जोग का भक्ति योग का मैं आपको मेल करा रहा हूं। ये क्रिया है, ब्रह्म के नाम की सांसों सांस जो सदगुरु विधि रटना है क्रिया, इसको धारण करेगा तो ये नेंच निज नाम तेरे आएगा और भक्ति योग बन जाएगा। सूरत शब्द में लग जाएगी और मन श्वासा में लग, रटना में लग। तब ये तीसरी घाट कंठ हृदय मध्य सुन और नाभि, ब्रह्म स्थान और गुदा घाट। महाराज फरमाते हैं कि ऐसे भक्ति करने वाले सूरवीर संती, भक्ति में सूरवीर चाहिए, शरीर में सूरवीर चाहिए। सदगुरुदेव फरमाते हैं संत के, सूरवीर के और सती के, तीनों में बाहर से सत आता है और तब वो मोर्चे पे सूरवीर लड़ता है, दुश्मन का संहार करता है, मरने से नहीं डरता। सती पति के मरते ही उनमें बाहर से सत आ जाता है और अग्नि पानी की जैसे लगती है, पति के साथ जल जाता। ऐसे ही संत सूरवीर भक्ति करने वाले केवल भगत संसूरजन साक्षी, मर्द मुर्दार सो नाय। दुख हो चाहे सुख हो, उसमें परवाह नहीं करके भजन में लीन रहता है, वही संत सूरवीर, वही आत्मा संत बन सकता। ऐसे सूरवीर संती महाराज फरमाते हैं जैसे सिंधु राग गवाते हैं और उसमें सूरापन आ जाता है और मोर्चे पे खड़ा हो जाता है। इसी प्रकार ये मोर्चा है नरदेह के अंदर, ब्रह्म योग और भक्ति योग साधने का। ये जो साधना जो साधो भाई धारण कर लेगा आत्मा इस पंच तत्व शरीर में रह करके, तो महाराज फरमाते सारे गढ़ को जीत, सारे घाटे जीत करके और 10 दावगत भेद यूं लीजे, आन देव बदला में दीजे। भांजी भौम पटा सब लिया, हरिजन राज एक कूदी। इस प्रकार से 9दा और 10वीं दोनों भक्ति जब साथ होती है, श्वास में राम नाम रटते हैं, 9दा का गुण आ जाता है और उस श्वास में करते हैं तो 10वीं केवल्य भक्ति का ऐसा गुण आता है कि निरंतर जागृत हो जाता है, बैरागी।
वो जागृत हो जाता है। जोगी कह दो, वैरागी कह दो, सत शब्द कह दो, सत्स्वरूप का निजी नाम कह दो, कुदरत कला कह दो, वो जब आती है तो वो संत ही संत बना सकते। जोगी जोगी जो मन वैराग वैराग दिलाता है, ये आत्मा का ज्ञान है। बाहर वैरागी वैरागी चद्दर उड़ाता है जब वैरागी होता है शरीर, इसी प्रकार ये आत्मा को वैरागी, तो दस्ता भक्ति का गुण है। और आन देव जो शरीर है, ये महाराज फरमाते हैं बदले में दे दो। कैसे दो बदले में? तो इसका मैं तो जब भी समझो कि आत्मा परम पद में मिल गई, तब फिर इसका कोई बटने वाला नहीं। फिर तो संताजी जी ने कहा होना था सो हो गया, सूरत शब्द का योग, संत दास इन देई का, नहीं हरस नहीं सूत, न हरस है न सूत, ये बदला। संत दास संसार के पातल जितेक प्रीत, चाट छूट के फेंक दो यही संतन की। फिर इस शरीर की पातल जितनी प्रीत हो जाती, यही बदला में। जब ये कुछ नहीं समझता, बस इसको काम में ले लो, आधार कार्ड है, तो सारे पट्टा तेरे को परमात्मा में मिलने का मिल जाएगा। सारी भूमिया सारे घाटे लांग लेगा। किसके जोर से? ब्रह्म के नाम के और सस्वरूप के निजी नाम के, दोनों का पराक्रम इतना जबर रहेगा। ये करोत जूझू चलती रहेगी, जो शब्द का तेज बढ़ता जाएगा, और सारी भूम पटा 88,000 घाटे पार करके, 7 समुन्दर पार करके, एले से पहले पार, बहुत सागर से पार। तो इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हरि के जन ही राजयोग भक्ति को धारण कर सकते हैं। राम सने कह दो, हरि के जन कह दो, संत कह दो, सत्संगी कह दो, जो सत का संग करता है वही सत्संग, वही आत्मा संत जो जोगी के साथ नियंचन निज नाम के साथ रवाना हो जाए। 6 पूरब 6 पश्चिम के कौड़ों को, पूरब जीत पिछम को आया, पांचों जोध संग ले आया। समझा सेन संत को दीजे, सन्मुख राड आन संत लीजे। 6 स्थान पूरब के जीत शंखनाल के, और बंकनाल में जब झूंझा जबरदस्त, बंकनाल के रास्ते बहुत अब के हैं। महाराज फरमाते हैं कि पांचों जोध को साथ, काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार, ये साथ लिया। कैसे? कामना भक्ति करने में लगा दी। क्रोध, जब घट में समता रूपी बकरी आती है तो क्रोध रूपी सिंह ढीला पड़ जाता। महाराज क्यों? अहंकार और मोह, जब संतोष रूपी शाला आता है तो मोह ममता मैं मेरा ये सब साफ ढीला पड़ जाता। पर ये आएंगे जब, ये जब तक समता और संतोष नहीं आएगा और तेरी कामना आसक्ति रटना में लग जाएगी परमात्मा मिलने के लिए, तो समझ जा इसको तूने भजन में लगा लिया। सूरत तो उसमें है ही, पर इन सबको साथ लेके जब लगेगी तो सन्मुख राड होगे। मोर्चे पे जैसे सूरवीर से सूरवीर लड़ते हैं, और जिसमें ताकत ज्यादा होती है उनको पछाड़ दे, कि आत्मसमर्पण कर। सन्मुख राड करनी है, यानी सांसों सांस रटना जबर करनी है, यही सन्मुख है राड। तो पिछम देश जो रावर होई, कागद पत्र न माने कोई। जब संत सूर की आदल भेड़ा, पूरब पिछम एक में मेड़ा। पिछम देश बहुत जोरावर है, सैंस लोकवाड़ बंकनाल मेरुदंड त्रिगुटी ब्रह्मंडर पाट, ये 6 पिछम के देश हैं। और एक एक जगह बहुत भारी राड होती। क्यों? कि माया ब्रह्म की दासी कहावे, बायर भटकत हाथ नहीं आवे।
ये माया ब्रह्म की दासी है। बाहर कितने भी भटकोगे ये तुम्हारे को जाने नहीं, रोक लेती। ये कोई प्रकार का कागज पत्र मन कुछ भी बाईने नहीं। मेरे गुरु महाराज ले जाएंगे मेरे को, मैं पंखनाल के रास्ते धारण किया है वो ले जाएंगे, मेरे जो भी सेवा पूजा करो वो ले जाएंगे। महाराज क्यों कोई माया, किसी का काल और माया बहुत जबर है, ये मानते नहीं कोई। सिर्फ निज नाम के और ब्रह्म के नाम के सांसों सांस रटना के बिना महाराज फरमाते ये माया हाथ आने, और न माया से काल से ये आत्मा अलग। फिर तो माया सु माया लड़े माया करे, माया सु माया लड़े और माया करे बखान, माया जीते आरसी, माया ही धापे खाए, अमर लोक ही माया पहुंचे और न पहुंचे कोई। अमर लोक की माया पहुंचाती है, ये माया का शरीर ही तेरे को अमर लोक पहुंचाएगा। हे आत्मा, अरे आज तो माया उल्टी तारे जुग का ही काम सुधारे, ये तो उल्टी तारने के लिए तेरे को मिली है। तो इसका मान बढ़ाई सम्मान ऊंचा करने के लिए, इसको तारने के लिए तेरे को पंच तत्व शरीर रूपी माया मिली है। ये माया ही अगर तू परम पद में मिल गया तो जीत जाएगी, और नहीं तो इसे हार के चला जाएगा। 3 लोग 14 बौन बहुत टिकतेगी, बार बार गर्भ के चक्कर खाती। इसलिए सदगुरु देव फरमाते कौन सी माया रोकने वाली है। अरे करामात करतूत सिधाई उल्टी गढ़ में फांसी घाले, करामात करतूत सिधाई जिसके आ गई, ये नहीं कि शंखनाल के रास्ते करे उनकी आती है, बंकनाल की भक्ति करने वाले के भी आ जाती है। त्रिकुटी में मेरुदंड के बीच रहता है, कई प्रकार की आवाजें आ जाती है, कई प्रकार की रिद्धे सिद्धे जागृत हो जाती है। इसका प्रमाण दिया सुखराम जी ने, कबीर के भी आई, दरियाव जी के कोठे में आई, कई संतों के बेरंग पर्चे हैं, एक सिर्फ सदगुरु सुखराम जी के बेरंग एक भी पर्चा नहीं। इनके एक कोस दूर रही माया और रिद्धि से। इसका तो इतना जबर रहा तो ब्रह्म तेज सहियो नहीं जावे, ब्रह्म का तेज सहन नहीं होता है अगर जिसके तेज होता है। 18 वर्ष तक चेतन की समाधि में रहे तो इनसे तेज सहन नहीं हुआ, एक कोस दूर रहे। किसी के कोठे में आ गई, किसी के बचन में आई तो किसी के गोड़े में आई रामचंद्र। 8 सिद्धियों ने दे दोनों, और कई बेरंग पर्चे। तो बेरंग पर्चे में जब लिपायमान हो जाता है तो वो त्रिकुटी ब्रह्मंड मेरुदंड और परब्रह्म ये पीछम के रास्ते छेदन नहीं कर सकते, वो उसमें ही रह जाता। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि सूरबीर संथी कागज पत्र न माने कोई, और पिछम घर को जीत करके परम पद में मिले, वो ही मन की तोप सूरत ले दागे, गोड़ा नाम घड़ी सो लागे, बढ़िया ताव पिछम दिस भागा, हरि जर जाय मेर सो लागा। इस प्रकार मेरुदंड पे जूझना पड़ता है, ये धर्मराय का देश है। महाराज क्या यहाँ मन की ताप तो चली, राम नाम रूपी गोले का जबरदस्त रटना चलेगी, और सत्सबद बहुत उमंग हो जाएगा जबरदस्त। जब भी मेरु स्थान को जीत सकता है, फिर सिर ऊपर होकर के इला पिंगला सुखना के साथ त्रिगुटी में भेड़ा हो सकता है, नहीं तो मेहर जूतना बहुत कर। महाराज फरमाते सुखदेव सा पाछा पड़ा इन मेहरू स्थान, सुखदेव जैसे वापिस पड़ गए मेहरू के स्थान से, अपन तो क्या चीज। भागवत बनाने वाले भी यही रह गए। फिर सासू सास राजा जनक ने बताया, जब जाके वो मेहर जीत पवन तब परमात्मा में। 7 रोज सदगुरु सुखराम जी महाराज भी अटक, ऐसा जबरदस्त।
तो 1 20 गढ़ कोट उड़ाया, जब संसिरे त्रिकोटी आया। पूरब देश पिछम हुआ सोना, 14 करोड़ जम मिल रोना। इस मेहर स्थान पे 14 करोड़ जम का स्थान। 10 दसों इंद्रिया, ज्ञान इंद्री 5 5 कर्म इंद्री, चित्त मन बुद्धि अहंकार, एक एक के साथ 1 1 करोड़ सेना। ये 14 करोड़ है। 21 स्वर्ग और जम का स्थान। जो संत महाराज फरमाते हैं, भक्ति करने वाला रटना जबर चलती है, और सत्संग का तेज है, और आध्यात्मिक निर्णय बुद्धि पे है। ये तीनों चीजों का संग होगा तो फिर वो कोई रोक नहीं सकता। फिर तो धर्म राय का देश उजाड़या, गढ़सो को टिकिला सब पाड़या। 5 25 3 9 तेरे, उल्टा आन त्रिकुटी तेरे। फिर तो मेरुदंड के देश उजाड़, या ना गौ कुंड से, मेरुदंड में गौ कुंड है। 21वें स्वर्ग की जो घाट है वहां पे गौ कुंड, वहां से इला पिंगला सुखमणा चलती है। डावे बाजू जीवने बाजू पिंगला, बीच में सुखमणा की धार। तो तीनों बहे संत की, तीनों के साथ वो आत्मा ऊपर चढ़ के, सिर ऊपर चढ़ के पहले शंखनाल से बंकमाल में उलटती है, फिर सुलटती है सिर ऊपर होकर के, फिर पलटती है त्रिकुटी से ऊपर। इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं, इन सब को स्थानों को, कोट किले को पाड़ पाड़ के, और 5 तत्व 25 प्रकृति, 3 गुण 9 तत्व लिंग शरीर, और 3 ब्रह्म के 13 लोक, इन सब को लांग करके 5 25 3 9 13 उल्टा आन त्रिकुटी टेरे। ब्रह्मांड से ऊपर पर ब्रह्म छेदन करके 12वां कवल, और त्रिकुटी जो छोड़ेगा तो जा दिन छोड़े त्रिकुटी, ता दिन रति न भेड़। जिस दिन त्रिकुटी छूटेगी तो समझा अब तेरे रति भेड़। नहीं तो भंवर गुफा के एरिया तक त्रिकुटी है, केवल की बारी तक। वहां तक सदगुरुदेव फरमाते माखन है, यानी माया ब्रह्म का भेड़ है। तो माखन मिसला जाएगा, गोरस तुरंत विनाश। गीत तायो सुख राम के, दिन दिन पर मलबा। जब तक सूरत का, निरत का, शुद्धि का, बुद्धि का भेड़ है, मन का, श्वासा का, तब तक महाराज फरमाते त्रिकुटी का एरिया। और जब ये सबसे अलग पाया तपाया घी, अगम आवाजों का आनंद आएगा, केवल पद आनंद पद का, शेष समाधि का, और सुन, तब महाराज पाया तपाया घी, तब वो निर्मल बिल्कुल साफ। फिर माया ब्रह्म का भेड़। फिर तो महाराज फरमाते हैं वो एक मेक हो जाता। फिर न सूरत लगाना, न निरंतर परखना, न बुद्धि शुद्धि, गेबो गरना पाए। और गेबो उस गरनाने के पराक्रम से रटना चाहिए। न कोई ध्यान खींचना, न खींचना, न ऊपर चढ़ना, बस बराबर बस वो आवाज में लीन होता, आनंद लेती रहती। ये त्रिकुटी टेरे। तब सदगुरुदेव फरमाते हैं, जब फिर राज चले नहीं कोई, दुश्मन पलट सैन सब हुई। तब उसका कोई राज फिर नहीं चले। दुश्मन आत्मसमर्पण कर देंगे, फिर किसी को भी फिर टाइम में नहीं रहेगा। कोई भी मन दुरावरी नहीं, न वो रोक सकेंगे ऐसे आत्मा को भी। ऐसे पंच तत्व शरीर के अंदर शब्द का जब विधि मंडल में आनंद आता है, और आत्मा उसमें एक मेक होकर के आनंद लेती रहती है, तो सारे दुश्मन पलट जाते हैं। 10 इंद्रिया, चित्त मन बुद्धि अहंकार, सूरत तेरा शुद्धि बुद्धि, उसी को कहते हैं बुद्धि पे विवेक और वैराग्य। सिंहासन जन जाय विराजा, नौपत नाव सरोरी बाजा। पाल्या फिरे अमीर से पिया, बेरी सैन आप दिस लिया। तीना के सब माय मिलाया, ए अब ही पलट एक में आया।
तीनों को एक मिलाकर लीला पिंगला सुखमना की धार जब भजन होता है तो सातों सुर पांचों विषय त्रियता सब ढीले पड़ सैन हो जाते हैं, सब भक्ति में लग जाते, सारी बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां सब महाराज फरमाते ढीली पड़े और सब आप दिस लिया, सब सृजनहार परमात्मा के नाम से, शत्रु के निजी नाम से और ब्रह्म ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय से, तीनों से ये सब शीतल। रटना है पर सत्संबंध का अनुभव नहीं, सत्संबंध का अनुभव भी है, रटना भी है, ब्रह्म ज्ञान के आध्यात्मिक निर्णय की बुद्धि पे समझ नहीं, बेरंग निर्णय को प्रधानता देते हैं, तब भी ये इन राड को, इस घाटों को जीत नहीं सकते। घाटों को जब ही जीतेगा कि बिन अज्ञा सुखराम के बेहद लगे न कोई, त्याग करे तो तज घर आदू जासू हंसो आयो रे। त्याग किसका करना है? आदू घर को, जहां से हंस आत्मा बिछड़ के आई इच्छा शक्ति के संग से। जब तक तेरी इच्छा ममता तृष्णा धापेगी नहीं, तब तक महाराज फरमाते आदू घर छोड़ नहीं सकते। और ये जब तक निरपक्ष निर्णय नहीं होगा, बिन अज्ञा आध्यात्मिक निर्णय तेरे बुद्धि पे विवेक नहीं, समझ नहीं आएगा, तब तक ये पूर्ण वैराग तेरे को मिलने वाला, यानी पूर्ण परमानंद में मिलना, यही पूर्ण वैराग, एक मेक होना, आत्मा परमात्मा रूप बनना, यही दिव्य रूप है। एक अब पलट एक में आया, बस एक परमात्मा रूप जब हो जाएगा तो जागी जोत भया उजियाड़ा, इन बिन साधु हुआ निराला। आप ही अरत और नहीं कोई, जासंग नार रमे मिल दोई। महाराज उस देश का वर्णन कर रहे हैं कि ऐसा नेंच निज नाम का संग जब आत्मा को हो जाता है और सांसों सांस की क्रिया, ब्रह्म योग की क्रिया तेरे मिल जाती है, तो भक्ति योग का जब गुण प्रकट हो जाता है तो सारे देही मंडल और विधेय मंडल में रोम रोम में आनंद भर जाता, विधेय मंडल से देही मंडल का बराबर आनंद में लीन हो जाता है। फिर वो ब्रह्म कर्म पाप पुण्य रजोगुण सतोगुण तमोगुण तीनों संचित प्रालय क्रियमान सबका धीरे धीरे सफाया। इस तरह साधु यानी साधना करने वाले जन, हरि के जन कह दो, राम सने कह दो, आत्मा को संत बनाना कह दो, सत्संग करने वाले, ये सबसे अलग हो जाते। इससे सूरत निरत से, शुद्धि बुद्धि से, श्वासा से, बल्कि रटना भी नीचे रह जाए, वो भी उस देश, ये नहीं रटना छोड़ दो, उस देश में नहीं पहुंचती है, पर रटना के बिना वो देश आ भी नहीं। ये सोच लो, दो नार है एक हो जाता है, सूरत निरत से वो आत्मा परमात्मा रूप एक मेक हो जाती है। यही महाराज फरमाते से समाधि का सुन्न का गुण बता रहे हैं। तो दो ही तज एक कण में आया, जा जिन ब्रह्म पास नहीं माया, जन सुख राम वे जन वे है जन भेड़ा, माया ब्रह्म सहज का मेला। ऐसा सूरत निरत से अलग हो जाता है, ऐसा नेचर का अगम आवाजों का आनंद आता रहता है। तो दो ही तज एक कण में वो सूरत निरत को छोड़ एक परमात्मा रूप आत्मा बन जाती है, यानी उसका आत्मापना खत्म, स्त्रीलिंग खत्म हो जाती, पुरुष रूप बढ़ जाती है, फिर वो बाहर फिर अलग नहीं होती, यानी माया के पद से अलग, माया फिर उसका कुछ नहीं, स्वयं प्रकाश देश हो जाता है। यहाँ तो प्रकाशमान होता है करते, और वहां स्वयं प्रकाश, आठ ओर। ऐसा शब्द का जब अनुभव, ब्रह्म के पास में माया नहीं है, माया ब्रह्म में पसारा है, जन्मना मरना है, आना जाना, और उस देश में मिलना है, बस आना नहीं। ऐसे केवल पद की प्राप्ति जिसके प्राणी आत्मा को हो गई, तो उसकी पहचान बता रहे हैं, निर्गुण बोध में, निर्गुण धाम में मिले बाद में पहचान बता रहे हैं
कि दुख सुख व्यापे नहीं कोई, उन घर संत विराजे सोई। उन घर में जो संत विराजे हैं उनको शरीर छत्ते जो उस देश में मिल जाता है, तो उसको फिर दुख सुख व्यापता नहीं। यही आत्मा का ताप जीतना। मन का ताप, देही का ताप जीतेगा जब ये आत्मा का ताप जीती जाएगा। जब मन का ही नहीं जीती जे, देही का ही नहीं जीती जे, तो आत्मा का कैसे जीतेगा भाई? मन का ताप कौन सा है, देही का कौन सा है और आत्मा का कौन सा? वो महाराज वर्णन कर रहे हैं। मन का ताप है मैं और मेरा, अपना तो ममम तो। ये जब तक वचनों में है तब तक अभी मन का ताप सता रहा है। भले भजन करो और चाहे वाणी जी बात, ये मुखार बंद पे मैं आज्ञा देऊं, मैं जीवों को ताड़ू, मैं सब जगहों में भोग ले जाऊं, तो ये मन का ताप बोल रहा है। देह का ताप, कोई भी निंदा करे तो उसको क्रोध आ जाता है और बस तू तेरे में मेरे ले तेले घर से बाहर। चाहे परिवार कुटुंब में हो और चाहे सत्संग में, अलग हो जाता है। तो समझ जाओ उसको देह का ताप सता रहा है। तो मन का तो फिर और देह का पहले खत्म होगा तब मन का होगा, फिर मन का खत्म होगा तब आत्मा। ये दोनों ताप जीत लेगा तब आत्मा का ताप, सुख में हंसेगा नहीं, दुख में रोएगा। ये पहचान, क्यों दुख सुख को जीत करके उस देश में पहुंचते। जब ये त्रिगुटी लंघती है समझ जाओ, नहीं तो ये त्रिगुटी लंघना, पिछम के घाट छेदन होना कोई प्राणी के हाथ की बात नहीं। ये तो सृजनहार परमात्मा की मेहर कृपा होती है, सदगुरु की दया हो जाती है। सदगुरु दया राम रटे कोई, ने अंचर प्रगटे तब सो। ये सदगुरु दया यानी जब विधि जबरदस्त बैठ जाती है, रटना चलती है, तो वो राम रटना जबर करता है और ने अंचर सारे घट में उमव हो जाता है। इतना जबरदस्त उमव होता है, तन थर्राने लगता है। ये उमव होने से ही तो तन थर्राता है, धूजता है, कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी इंद्रियां धूजती है। ये ऐसी स्थिति ये सत्संग के उमंग होने से होती है। अब इसकी समझ कौन करे, इसकी पहचान कौन करे? जब तक सुर शब्द का मेल नहीं होता है तब तक ये समझ नहीं सकता। और मेल होगा महापुरुषों के आध्यात्मिक निर्णय से, मन से नहीं होगा, न कहने से होता है, न अनुभव से होता है, ये संतों के आध्यात्मिक निर्णय से। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो दुख सुख दोनों से अलग हो जाती है। शरीर रहते हुए, शरीर छोड़े बाद नहीं, रहते हुए, तब समझो वो जीवत धाम पहुंच गया। उनगर संत विराज और वो उस देश की प्राप्ति कर लेते हैं। तब सदगुरुदेव फरमाते हैं ऐसा जिसके आनंद आता है उसके लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं तो उज्जड़ दशा हंस के चाले बोले बेण पियारा। उज्जड़ दशा चलती और ये महापुरुषों के अणबे वचन को प्यारा निरपक्ष निर्णय करता है, कोई प्रकार का पक्ष नहीं रखता, भेड़सेड़ नहीं रखता है। रूप का, अपने हुनर का, अपने ज्ञानी का, अपने संसार में मैं मेरे का कुछ। ऐसा ज्ञान करो उजियागर माया ब्रह्म निहारा। ऐसा निर्णय करे उजियागर होके कि माया और ब्रह्म का अलग अलग निर्णय, ब्रह्म आत्मा माया शरीर, इसको अलग अलग करने। ब्रह्म आत्मा ने नेंच निज नाम का संग करके सृजनहार का ब्रह्म जोग क्रिया धारण करके और इसको माया को छोड़ दिया। जब फिर वो निर्णय करेगा आध्यात्मिक अनुभव का जबरदस्त, उसके लिए महाराज ने निर्गुण बोध ग्रंथ का संपूर्ण निर्णय किया है। इसको जब तक समझ जाओगे तो सदगुरु देव परमाते वो आत्मा बोहर भी जन्मने मरने में गर्भ का चक्कर नहीं खाएगी। राम 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 राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो धन्य।
परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोटि संताने धन्य हो। धन्य राम सबासी राम राम हरु सबने राम 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 राम।